जब एक लड़की, यानी कह सकते हो मैं भी, जब आप 17 या 18 की एज होते हो, टीन एज में होते हो, तो आपका पहली बार ब्रेकअप होता है, ठीक है। और जब फील होता है कि देखो अब हो गया ब्रेकअप, अब दिल टूट गया, अब जीवन में कभी किसी से दोबारा प्यार नहीं करना है, ठीक है। तो तब है कि समझा दिया था खुद को, समझा दिया था खुद को, प्यार से दूर, इकरार से इनकार, मोहब्बत का इजहार भी नहीं, शायद किसी से प्यार नहीं, चाहा नहीं किसी को अकेलापन दूर करने को, शायद कमी नहीं किसी की। अब ये थॉट बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोबारा प्यार दस्तक नहीं देगा, और सबकी जीवन दूसरी क्या तीसरी चौथी बार भी दस्तक देता है। तो जब दूसरी बार प्यार ने दस्तक दिया, और हो सकता है ईश्वर ने देखा होगा कि लड़की दुखी है तो भेज देते हैं किसी को, तो आप मिले तो कमी महसूस हुई, बात करने की आदत ऐसी हुई, सोचा नहीं था किसी को देखने की किसी की एक झलक देखने को दिल तरसेगा, आपकी गली से निकलने पर आपको देखने को दिल करेगा। ये प्यार करना आपने ही तो सिखाया है, ये बिन वजह मुस्कुराना आ गया। अब कोई मिल गया है जिसको देखने को दिल तरस रहा है। अब आती है पहली स्टेज, फर्स्ट स्टेज प्यार की। ये बिल्कुल वैसा ही था कि जैसे आप होता है ना कि आप किसी को चाहते हो, किसी को पसंद करते हो, और भगवान आपको उनसे मिलवा देता है, जैसा आपने सोचा हो कि ऐसा इंसान हो। मुझे कोई मुझसा मिला है, थोड़ा गुस्सा और प्यार से भरा है, कुछ कह नहीं पाता वो मुझसे, बस समझ सब जाता है। टेक्स्ट मैसेज नहीं, उसने चिट्ठी भेजी है, चिट्ठी जिसमें उसने अपना प्रेम भेजा है। सोचा मैं भी चिट्ठी लिख दूँ, पर मैंने खुद को समझाया और थोड़ा सा भाव खाया है। अब वो दूसरी चिट्ठी लिखेगा और मुझे मनाएगा, ये सोचकर आज बस मन ही मन मुस्कुराया है और धीरे से अपना प्रेम छिपाया है। अब आती है दूसरी स्टेज, जब प्यार तो मुझे भी उतना ही है, लेकिन भाव खाना इम्पॉर्टेंट, जो पहले बताया। वो मेरा इंतज़ार करता रहा आज, और मैं बैठी रही उसके इंतज़ार में यहाँ। वो मेरी चिट्ठी का और मैं उसके आने का इंतज़ार करती रही। सामने आया वो और उसने बोला, मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया तुमने। ये कहकर थोड़ा मुरझाया सा है वो, और मैं मन ही मन मुस्कुराकर बोली, अरे वो मैं भूल गई थी ना, तो वक्त नहीं मिला, कल पक्का लिखूँगी। और शाम का डूबता हुआ सूरज के साथ हल्की सी रोशनी के साथ हमारे प्रेम में दस्तक दी। बैकग्राउंड में गाना चल रहा था और हाथ में चाय थी जो लबों तक जा पहुंची थी। अब फिर कब मिलेंगे कहकर जाने का वक्त हो गया। हाँ, चिट्ठी लिखना ना भूलना, ऐसा उसने मुझसे बोला। अब प्रेम की 2 स्टेज हो गई हैं, मिलना हो गया, प्रेम स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेज आती है, जब मिलने की तड़प ज़्यादा हो जाती है और लगता है कि घंटों साथ बैठे रहें। तो अब फिर से मुलाकात हुई, और अब मैंने लिखा है कि आज फिर मिले तुम इतने दिनों बाद, तुमको जी भर के देख तो लूँ, अब कब मिलोगे बताओगे क्या, तुम्हारी ये चुप्पी शायद चाहती है थोड़ा सा और इंतज़ार। अब की बार आना तो ज़रा वक्त लेकर आना, कहीं फिर मुझसे और मत करवाना इंतज़ार। ये दिन हफ्ते महीने गुजरते तो हैं लेकिन अधूरे होते हैं। ये हवाएं, बारिश, धूप, पतझड़, सारे मौसम बेस्वाद से हो जाते हैं तुम्हारे बिना। इतना सब कहने के बाद मुझे लगा कि शायद वो समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, बट वो नादान है। ये वो समय होता है जब एक इंसान दूसरे इंसान से ज़्यादा प्यार करने लगता है। वो तो उतना ही कर रहा है, लेकिन मैं शायद थोड़ा सा ज़्यादा करने लगी हूँ। और दिमाग कहता है कि गलती दोबारा मत करना, बट दिल कहता है छड्डो यार, अभी चुप बैठो, मुझे प्यार हो गया है। और दिमाग को बंद करके वो दिल की सुनते हैं। और जब दिल को यकीन हो जाता है कि ये वही है, कि बस यही है जिसके साथ पूरा जीवन बिताना है, तब लिखा है कि वो बैठे मेरे बगल में, वो बैठे मेरे बगल में, महसूस हो मुझे मेरी परछाई है, खालीपन को मेरे भर दे, खालीपन को मेरे भर दे, और भरे मन को मेरे खाली कर दे। धीरे करीब आए मेरे और मुझे मुझसे ही मिला दे, होठों को चूमे मेरे, होठों को चूमे मेरे, सारा संसार थम जाए, आंखें मिली तो मिली रह जाएं, आंखें मिली तो मिली रह जाए। ये मैं हूँ या वो, ये मैं हूँ या वो, बस दिमाग में ये उलझन बन जाए। थामे हाथ मेरा, थामे हाथ मेरा, तो दिल को थोड़ा सुकून आए और दिमाग मेरा ये सारी दुनिया भूल जाए।